नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नागपुरी सदानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग नागपुरी भाषा पेपर 2 का जो टॉपिक है वाक्य रचना, इसका सेकेंड वीडियो को देख रहे हैं। इसका फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी हम दे चुके हैं, तो जो दोस्त उसको नहीं देखे हैं ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी आज का टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम इसका डेफिनेशन वगैरह ऑलरेडी बता चुके हैं। फिर वाक्य लगिन जो ज़रूरी तत्व है वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पदक्रम क्या है, अवंती क्या है, तो आज इसका सारे नियम डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखेंगे अवंती, देखेंगे कि ये क्या है। फिर वाक्य का कौन कौन सा अंग है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें क्रिया और कर्ता वगैरह है, उद्देश्य विधेय है, इसका क्या संबंध है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। इसके बाद हम लोग वाक्य का भेद पहले देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि वाक्य बनाने का कौन कौन सा तरीका है, किस प्रकार से हम लोग सरल वाक्य को मिश्र में बदलेंगे या फिर उसको संयुक्त वाक्य में बदलेंगे, ये सब। लेकिन वाक्य का भेद पहले देखेंगे, जिसमें रचना के आधार पर देखेंगे, अर्थ के आधार पर देखेंगे कि नागपुरी में कौन कौन से उसके भेद हैं। उससे पहले सरल वाक्य का नियम क्या है बनाने का, क्या क्या है, उसी तरह से संयुक्त वाक्य क्या है और मिश्र वाक्य क्या है। ठीक है, इसका नियम को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। फिर आगे हम लोग को देखना है उपवाक्य कर भेद और उपभेद। ठीक है, कि उपवाक्य का कौन कौन सा भेद और उपभेद है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे, जिसमें संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण उपवाक्य जो है ये आएंगे। और उसके बाद फाइनली हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग वाक्य को रचना करेंगे, वाक्य का विस्तार करेंगे। जैसे सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बनाना है तो क्या करना है। ठीक है, और यहाँ से आपको जो है प्रश्न यहाँ पे 100% यहाँ से देखने को मिलेंगे एग्जाम में कि सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में अगर बनाया जाए तो इसमें से कौन सा सही है, या फिर मिश्र वाक्य में बनाने जाए कौन सा सही है, या फिर पूछ लेगा कि यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को देखेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब सीधे सीधे हम लोग आते हैं आज का टॉपिक में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक में हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले तो अवंती की। अवंती क्या है, ठीक है, पहले इसको समझते हैं। तो नागपुरी में अवंती क्या होता है समझिए इसको। ये कहता है कि वाक्य में संज्ञा शब्द का लिंग पुरुष जैसे व्याकरणिक कोटि मनक अनुसार जब दूसर शब्द मनक स्वरूप निर्धारित होएला तब इके व्याकरणिक रूप में अवंती कहना। संगी साथी लोग, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग नागपुरी में संज्ञा शब्द जो है, ठीक है, वह कौन सा लिंग है, यानी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, ठीक है, ये कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष है या फिर अन्य पुरुष है, मध्यम पुरुष है, क्या है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो पुरुष को के हिसाब से या लिंग के हिसाब से जो है क्या होगा, क्रिया का अलग अलग रूप में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, या कारक का खुद विभक्ति चिन्हों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इन सारे चीज़ों के बीच के जो संबंध है, ठीक है, या जो इसका व्याकरणिक जो रूप है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अवंती बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो इसका कौन कौन सा प्रकार है, ठीक है, उसको हम लोग रूप पहले देखते हैं। और अगर अवंती का आपको मतलब समझना हो तो सीधे सीधे आप ये समझेंगे कि तर्कपुर कर्म। तर्कपुर कर्म का क्या मतलब होता है कि कौन सा कर्ता के साथ कौन सा प्रकार का क्रिया होगा, या क्रिया का कौन सा रूप प्रयोग होगा। ठीक है, इस तरह से जो है उसका एक तर्कपूर्ण जो है संबंध, तर्कपूर्ण क्रम के ही सीक्वेंस में जो है उसको हम लोग सजा के लिखते हैं। ठीक है, व्याकरण के नज़र से, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अवंती बोलेंगे। ठीक है, अब इसका मुख्य रूप से देखिएगा तो इसका 4 क्षेत्र है। ठीक है, इसका 4 मुख्य रूप से जो है क्षेत्र है वह कौन कौन सा है। देखिए, सबसे पहला है कि कर्ता, कर्म और क्रिया के बीच अवंती, अर्थात कि कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक है, कि कर्ता और कर्म के अनुसार जो है कौन सा क्रिया का रूप होगा, ठीक है, कहाँ प्रयोग होगा, इसको हम लोग पहला अवंती का पार्ट मानेंगे। दूसरा क्या है कि संज्ञा सर्वनाम अवंती, संज्ञा के अनुरूप सर्वनाम। अभी हम एग्जाम्पल देंगे आपको, टेंशन नहीं लीजिए, पहले तो आप इसका टाइप्स देख लीजिए। ठीक है, संज्ञा का अनुरूप सर्वनाम मतलब, सर्वनाम मतलब सर्वनाम का मतलब ही होता है कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आता है। ठीक है, जैसे अगर मैं हम लोग बोलते हैं तो मैं क्या, मेरे नाम के स्थान पर आएगा। ठीक है, जैसे बच्चे खेल रहे हैं तो उसके स्थान पे हिंदी में वे लोग बोलते हैं, तो नागपुरी में है ना, मैं का हम लोग क्या बोलेंगे, मोए। ठीक है, और जैसे वे लोग या जो बच्चे हैं तो बच्चे को हम लोग क्या बोलेंगे, छुआ मन। ठीक है, तो इस तरह से वह क्या हुआ, एक प्रकार का सर्वनाम हुआ। तो इस तरह से आगे देखने वाले हैं इसको। नेक्स्ट है विशेषण और विशेष अवंती। ठीक है, विशेषण विशेष अभी हम बताने वाले हैं कि विशेषण किसको बोलते हैं और विशेष किसको बोलते हैं। और
किस प्रकार से उसका संबंध होता है। तो ये तीसरा हमारा जो है अवंती हो जाएगा। और चौथा अवंती जो है वह संबंध और संबंधी, ठीक है। संबंध संबंधी जैसे आपको पता है, ठीक है, कि जैसे मान लिया कि नाना, दादा, चाचा, भाभी, इस तरह से है। ये एक प्रकार का क्या हुआ, है ना, किसी के एक दूसरे के बीच का रिलेशन है, ठीक है। तो संबंध और संबंधी के बीच में जो एक तरह से व्याकरणिक रूप है, ठीक है, इसको हम लोग चौथा पार्ट मानेंगे अवंती का, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है कि कर्ता, कर्म और क्रिया के बीच में जो है अवंती है, उसको हम लोग देखते हैं। जैसा आपके सामने है कि छोड़ा मन खाना खात है, इसका मतलब हुआ कि जो लड़का लोग है वो लोग क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, ठीक है। वैसे ही ऊ छोड़ा खाना खाते। अब देखिए यहाँ पर इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पे फर्स्ट में कर्ता क्या था, छोड़ा मन, ठीक है। फर्स्ट में जो है वह हमारा कर्ता के रूप में क्या था, छोड़ा मन। तो क्रिया यहाँ पर क्या हो गया, खात हैं हो गया, ठीक है, समझ में आया। लेकिन वहीं पर जो है कर्ता बदल गया, ऊ छोड़ा, है ना। देखिए ये था बहुवचन में था और ये हो गया एक वचन में, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। वचन में परिवर्तन आ गया तो ऊ छोड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे खाना खाते हो गया, तो क्रिया का रूप में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी तरह से हम लोग कर्ता का जो परिवर्तन है, तो कर्ता के परिवर्तन करने से या उसका वचन के परिवर्तन होने से क्रिया का रूप में परिवर्तन आ रहा है। तो यही तो एक प्रकार का, इसी को हम लोग अवंती बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे छोड़ी मन हो गया, यानी कि लड़की लोग, ठीक है, बच्ची लोग। तो यहाँ पे छोड़ी मन मतलब लड़की लोग जो है वह, है ना, वह नाचत हैं, लोग डांस कर रही है। अब आगे है तोय भात खात हिस। अब देखिए उसके जगह तोय आ गया, ठीक है, तो आ गया भात खात हिस, ठीक है, मतलब तुम भात खा रहे हो। इस तरह से अलग अलग जो है कर्ता के साथ या उसका वचन अलग अलग या अलग अलग पुरुष के साथ जो है क्रिया का अलग अलग रूप आपको प्रयोग देखने को मिल रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अवंती बोलेंगे। बाकी आप एग्जाम्पल है इसको आराम से देख सकते हैं जब हम पीडीएफ आपको दे देंगे, ठीक है। नहीं तो आप वीडियो पॉज करके भी बाकी चीज़ें देख सकती है। अगर सारा एग्जाम्पल लें तो काफ़ी टाइम लगेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संज्ञा सर्वनाम अवंती, यानी कि संज्ञा के हिसाब से सर्वनाम का प्रयोग करना, ठीक है। संज्ञा के अनुरूप ही सर्वनाम का प्रयोग करना क्या कहलाता है, संज्ञा सर्वनाम अवंती कहलाता है, ठीक है। जैसे पूनम मोर बहिन है के, है ना, पूनम मोर बहिन है के कहने का मतलब है कि पूनम मेरा बहन है, ठीक है। तो यहाँ पे मोर जो है वह मेरा के जगह प्रयोग हुआ है। तो मेरा जो है कब प्रयोग होता है, किसके लिए प्रयोग हुआ है ना, पूनम के साथ, यानी पूनम के जगह प्रयोग होने वाला एक तरह से सर्वनाम यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। क्लियर है कि नहीं। वैसे आगे कहता है कि चाइरो छोड़ी मन कॉलेज जाए ना, मगन मगर मोर गांव कर ना लगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चाइरो छोड़ी मन, ठीक है, उसके जगह क्या प्रयोग किया गया है ना, कि वे लोग उसका गांव का नहीं है। तो यहाँ पे मोर उसके लिए प्रयोग किया गया, मतलब मेरा, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं। आगे है ई तोर घर है के, हाँ क्या है, ई तोर घर है के, तो इसकी जगह क्या यूज हुआ है, तोर। तो ये सब आप देख पा रहे हैं सर्वनाम है। तो अब जैसे अलग अलग आप देख पा रहे हैं कि संज्ञा के साथ अलग अलग सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। अब जैसे ई छोड़ा मन हामर साथी एक है, अब यहाँ पे आ गया हामर। तो ये क्या है कि अलग अलग संज्ञा है। जैसे ओ छोड़ा मन अलग संज्ञा है, तो हमर आ गया, ई की जगह तोर आ गया। ई मतलब क्या होता है, यह नागपुरी में, ठीक है। तो इस तरह से अब हम क्या देख पा रहे हैं कि वहाँ पे अलग अलग सर्वनाम का प्रयोग होगा संज्ञा के अनुरूप, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे संज्ञा सर्वनाम अवंती, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट है विशेषण विशेष अवंती। अब विशेषण विशेष क्या होता है आपको पता ही है, ठीक है। जब किसी व्यक्ति का विशेषता बतलाया जाए, ठीक है, तो उस व्यक्ति को हम लोग विशेष बोलते हैं। और जो उसके द्वारा या उसके लिए जो बताया जाता है, सॉरी, उसके लिए जो भी बात कहा जा रहा है तो वह विशेषण कहलाता है। जैसे यहाँ पे क्या है कि गोरका छोड़ा सुपट गोल मारलक, ठीक है। तो यहाँ पे ये गोल किसने मारा, और सुपट गोल, गोल गोल कैसा मारा, बिल्कुल सटीक गोल मारा। सुपट का मतलब होता है सटीक। तो यहाँ पे विशेषता क्या बताया जा रहा है कि सुपट गोल मारलक। तो ये क्या है, विशेषण है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। लेकिन ये विशेषण किसके बारे में बताया जा रहा है, गोरका छोड़ा के बारे में। तो ये गोरका छोड़ा जो है क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, ठीक है, ये विशेष्य हो जाएगा। और ये सुपट गोल मारलक ये उसकी विशेषता को बतलाया जा रहा है, तो ये उसका क्या है, विशेषण है। बात समझ में आया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि लाल झूला वाला आदमी, ठीक है, क्या दिया है, लाल झूला वाला आदमी बेस मांदर बजात रहे, ठीक है। मतलब वो आदमी जो लाल झूला, यानी झूला मतलब
कमीज होता है या कपड़ा होता है ना, जो शर्ट हम लोग बोलते हैं। तो लाल झोला वाला, लाल कपड़ा वाला जो आदमी, ये लाल शर्ट पहनने वाला आदमी जो है वो बेस मांदर बजाते रहे। तो यहाँ पे विशेषता जो है किसके बारे में बताया जा रहा है, लाल झोला वाला आदमी का विशेषता बताया जा रहा है, ठीक है। और विशेषता क्या है कि वह बेस मांदर बजा रहे, मतलब मांदर जो है बजाने का जो है वो काफ़ी अच्छा बजा रहा था, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा विशेषण, ठीक है, कि विशेषण मतलब उसकी विशेषता बतलाया जा रहा है। और विशेष किसको बोलेंगे, ये हो जाएगा विशेष्य, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है, क्योंकि लाल झोला वाला आदमी के बारे में विशेषता बतलाया जा रहा है, ठीक है। आपको समझ में आया, तो जिसका विशेषता बतलाया जाए वह विशेष्य और उसके बारे में जो कुछ बताया जाए वह विशेषण। आगे नेक्स्ट है कि संबंध, संबंध संबंधी अवंती, है ना, कि संबंध और संबंधी के बीच का जो क्रम है, ठीक है, वह किस प्रकार से व्याकरणिक रूप में होता है। जैसे ध्यान से समझिएगा, ई सोमरा कर भौजी है के, ठीक है, ई सोमरा कर भौजी है के मतलब यहाँ पे सोमरा के साथ वह भौजी का संबंध आया है। हो सकता है सोमरा की जगह कोई और व्यक्ति है तो उसका संबंध भौजी की जगह हो सकता है कि माँ हो जाए, हो सकता है कि बहन हो जाए, समझ में, हो सकता है चाची हो जाए। तो अलग अलग व्यक्ति के साथ संबंध तो अलग ही अलग होगा ना, समझ में आया कि नहीं है। तो उसी को व्याकरणिक रूप से बताया गया है कि वहाँ पर अगर संबंधी अलग हो तो उसका संबंध भी बदल जाएगा। समझ में आया कि नहीं है। जैसे वो मालती कर आयो है के, अब मालती के लिए वो माँ है, आयो का मतलब नागपुरी में माँ होता है, तो मालती के लिए वो माँ है, लेकिन हो सकता है अदर व्यक्ति के लिए वो उसका संबंध कुछ और हो जाएगा। क्लियर है बात। तो इस तरह से इसको हम लोग व्याकरणिक रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, संबंध संबंधी अवंती बोलते हैं। है तो ये काफ़ी सिंपल चीज़, लेकिन इसको समझना जरूरी है। अब हम लोग को देखना है कि वाक्य का मुख्य अंग क्या है, ये वाक्य का अंग क्या क्या है उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं वाक्य का अंग को लेकर के, ठीक है। देखिए इसको, चलिए इस चित्र के माध्यम से भी हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले हम लोग डिटेल में एक बार इसको देख लेते हैं, उसके बाद चित्र के माध्यम में हम लोग इस प्रीव्यू को समझ लेंगे। चलिए, तो यहाँ पे कहता है कि संरचना कर नज़ीर से वाक्य कर दो मुख्य अंग मानल जाए ना, अर्थात अगर हम देखें कि संरचना की दृष्टि से वाक्य का दो मुख्य अंग माना जाता है। अब ये कोई वाक्य का भेद नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा, है ना, कि संरचना की दृष्टि से वाक्य का भेद हम नहीं बता रहे हैं। संरचना की दृष्टि के वाक्य का दो मुख्य अंग है, वाक्य का तो अंग बहुत सारा होता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, कि आपका कर्ता होगा, कर्म होगा, क्रिया होगा, है ना, इस तरह से और भी यूज हम लोग कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर माना जाए तो मुख्य रूप से जो है वाक्य का दो अंग होते हैं। क्यों, क्योंकि जब तक ये दो नहीं रहेगा, दो मतलब क्या, एक तो क्रिया और दूसरा कर्ता, जब तक क्रिया और कर्ता नहीं रहेगा तब तक वाक्य का निर्माण नहीं हो सकता, ठीक है। कितना भी छोटा ना छोटा वाक्य बना लो, कितना भी छोटा वाक्य बना लो, वाक्य तभी बनेगा जब उसमें कर्ता और क्रिया होगा। समझ में आया कि नहीं। बाकी कहीं वाक्य में आपको कर्म भी देखने को मिलेगा, लेकिन कम से कम ये दो चीज़ जरूरी होता है। इसीलिए मुख्य अंग जो है ये दो माना जाता है। वह क्या है, एक क्रिया और दूसरा कर्ता। तो इसी को आगे लिखे देखिए क्या कहा गया है कि छोट से छोट पूर्ण वाक्य में कर्ता और क्रिया अनिवार्य अंग हैं, ठीक है। जितना भी छोटा से छोटा वाक्य आप ले लीजिए, उसमें अगर वह वाक्य पूर्ण होगा तो तभी होगा जब उसमें कर्ता और क्रिया होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे ऊ खालक, देखिए बिल्कुल छोटा सा वाक्य है ना, क्या है, ऊ खालक। ऊ खालक मतलब नागपुरी में हम लोग बोलते हैं कि वह खाया, है ना, वह खाया। अब उसमें ऊ का हो गया, ऊ है आपका कर्ता, ऊ क्या है, वो है कर्ता, और खालक क्या है, क्रिया। अब बताइए इसमें कर्ता और क्रिया आया कि नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसी चीज़ को समझना है। अगला उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण आपके सामने है कि मोय लिखत हूँ, है ना, मोय लिखत हूँ, यहाँ लिखत हूँ हो गया, एक्चुअली लिखत हूँ होना चाहिए, है ना, मोय लिखत हूँ। तो यहाँ पे मोय क्या है दोस्तों, मोय है कर्ता और लिखत हूँ क्या है, क्रिया। समझ में आ गया। इस प्रकार से यहाँ पे मिनिमम दो चीज़ आपको दिखाई दे रहा है। बाकी अगर आप लंबा वाक्य बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि मोय राम और रहीम कैल बाजार जाए रही। अब इसे लंबा वाक्य बना दिए, उसमें कर्म भी आ गया, हो सकता है एक से ज़्यादा कर्म आ जाए, दो कर्म आ जाए, कर्ता एक से ज़्यादा हो जाए, इस तरह से। लेकिन मिनिमम का बात हम लोग कर रहे थे कि वाक्य अगर पूर्ण वाक्य बना रहे हैं तो मिनिमम दो चीज़ आपको चाहिए होता है। इसलिए वाक्य का दो अंग हुआ, एक क्रिया और दूसरा कर्ता।
अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं इसको ध्यान से सुनिएगा कि वाक्य रचना संबंधी विशेषता में कर्ता के उद्देश्य कहल जाएगा। ध्यान से समझिएगा क्या कहा गया। जब वाक्य रचना करते हैं उसमें वाक्य रचना संबंधी जो विशेषता है उसमें कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और क्रिया को विधेय कहा जाता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कर्ता को हम लोग उद्देश्य कहेंगे और क्रिया को क्या कहेंगे, विधेय कहल जाएगा नागपुरी में। ठीक है, तो ई लखे वाक्य का दो मुख्य अंग जो है क्या हो जाएगा, उद्देश्य और विधेय। जैसे थोड़ा देर पहले कहा था कि वाक्य का दो मुख्य अंग क्या है, एक तो है कर्ता और दूसरा है क्रिया। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी देख रहे हैं कि कर्ता को ही हम लोग क्या मानते हैं या क्या बोलते हैं, उद्देश्य, और क्रिया को क्या बोलते हैं, विधेय। इस प्रकार से वाक्य का दो अंग या तो कर्ता क्रिया ऑप्शन में आपको रह सकता है या तो उद्देश्य और विधेय हो सकता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। तो पहले आते हैं हम लोग उद्देश्य की ओर। तो वाक्य में जेकर विषय में बताल जाएला उके उद्देश्य कहल जाएला। ठीक है, यानी वाक्य जब आप बोल रहे हैं तो वाक्य में जिस व्यक्ति के बारे में या जिस वस्तु के बारे में बताया जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उद्देश्य बोलेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर कि दीपक गेंद खेला थे, तो खेलने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे खेलने का काम दीपक कर रहा है। समझ में आया कि नहीं है। इस प्रकार से यहाँ उद्देश्य क्या हो जाएगा। ठीक है, वाक्य में जेकर विषय में बताया जाता है, तो विक्की किसके विषय में बताया जा रहा है, दीपक के विषय में बताया जा रहा है। इस तरह से दीपक क्या हो जाएगा, उद्देश्य। और विधेय क्या हो जाएगा कि वह क्या कर रहा है, गेंद खेल रहा है। समझ में आया कि नहीं है। चलो आगे देखेंगे। इस तरह से रानी किताब पढ़े थे, तो किसके बारे में बताया जा रहा है, कौन पढ़ रहा है, रानी, तो ये हो जाएगा उद्देश्य। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऊपर देवल दुयो वाक्य में दीपक और रानी क्या है, उद्देश्य है। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि विधेय क्या होता है। ठीक है, तो वाक्य में विधेय कर विषय में है ना, सॉरी उद्देश्य कर विषय में जो कुछ भी बताल जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विधेय। अर्थात उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य किसको बोलते हैं, वैसे अगर आप सीधे सीधे बोलेंगे तो जो कर्ता है ना, या जो संज्ञा है उसी को हम लोग उद्देश्य बोलेंगे, क्योंकि उसके बारे में जो कुछ बताया जा रहा है ना। वैसे संज्ञा तो बहुत कुछ आ सकता है, हम लोग कर्म को भी संज्ञा बोल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं है। इसलिए आप सीधे सीधे बोले कर्ता, है ना, कर्ता को ही हम लोग क्या बोले, उद्देश्य। तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाए अर्थात कर्ता के बारे में जो कुछ भी बताया जाए, है ना, तो उस बात को हम लोग क्या बोलते हैं, विधेय बोलते हैं। जैसे विराट क्रिकेट खेलेला, विराट क्रिकेट खेलेला, यानी कि बताया जा रहा है किसके बारे में, विराट के बारे में। तो विराट के बारे में बताया जा रहा है तो विराट तो उद्देश्य हो जाएगा, लेकिन उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जा रहा है तो बताया क्या जा रहा है कि वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है, या क्रिकेट खेलेला, तो ये वाक्य जो है वह क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा विधेय। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया, ये हो जाएगा विधेय। तो आपको समझ में आया विधेय क्या होता है। वैसे ही देखिए अगला आपको एग्जाम्पल सामने है कि कृष्णा नेता बने चाहेला। ठीक है, ये किसके बारे में बताया जा रहा है कि कौन नेता बनना चाहता है, कृष्णा के बारे में बताया जा रहा है कि कृष्णा नेता बने चाहेला। तो कृष्णा के बारे में जो बात बताया जा रहा है इसी बात को हम लोग क्या बोलेंगे, विधेय बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से नेता बने चाहेला ये वाक्य जो है वह विधेय है, चूंकि ये कृष्णा के बारे में बताया जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि ऊपर देवल वाक्य में क्रिकेट खेलेला और नेता बने चाहेला वह विधेय है। ठीक है, अब आगे देखिए, वाक्य कर रचना लगिन उद्देश्य अर्थात कर्ता और एक विधेय अर्थात क्रिया कर हो एक बहुत जरूरी है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं कि अभी हम लोग इन चीज़ के बारे में बात किए। अब आगे देखिए, हेठे देवल बातचीत में आवल रूप के देखो। अब हेठे कुछ नहीं, हेठे मतलब होता है नीचे, नीचे कुछ उदाहरण हम दिए हैं, तो वहाँ जो बातचीत है उसको समझने का कोशिश करिए। पहले क्या कह रहा है कि पहला आदमी पूछेला, यानी पहला आदमी जो है वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, जाबे। तो दूसरा आदमी क्या कर रहा है, कहाँ। तो ये वाक्य जो है ये हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, है ना। ये पहला आदमी पूछे, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं। मतलब मान लिया कि कोई दो आदमी है, मान लिया कि ए और बी। ए क्या बोलता है, ए सीधे बोलता है जाबे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, और बी फिर उसमें पूछता है कहाँ। समझ में आया कि नहीं आया। ये है तो मात्र एक शब्द, क्या है, मात्र एक शब्द है, लेकिन उसी शब्द में पूरा वाक्य छुपा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ए बी को क्या बोला कि जाबे, इसका मतलब अगर वो बोलना चाहता है तो वो पूरा बोल सकता है कि तुम जाएगा क्या, ऐसा बोल सकता था कि तुम जाएगा क्या या तो जाबे का, लेकिन उसके जगह मात्र वह क्या बोला, जाबे, और बी बोला कहाँ।
तो वो बोल सकता था कि कहाँ जायक है। तो इस तरह से छोटा सा शब्द है लेकिन उसमें पूरा वाक्य छुपा हुआ है। समझ में आया कि नहीं है? तो यह भी नागपुरी में एक वाक्य ही है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो फिर आगे देखिए, ए क्या बोलता है? ए बोलता है सिनेमा। ए क्या बोलता है कि सिनेमा, मतलब ये वाक्य में मात्र एक ही शब्द है लेकिन इसमें वाक्य छुपा है। अर्थात वो बोलना चाह रहा है कि सिनेमा जायक है। तो बी बोल रहा है कखन, फिर वह बोल रहा है कि कब जाना है। तो मात्र एक ही उस शब्द में जो है उन लोग का पूरा काम हो जा रहा है, यानी वाक्य जो है वह पूरा हो जा रहा है। तो फिर पहला बोलता है कि 3 बजे, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं। क्लियर है? तो इसमें इस एग्जाम्पल में आपको क्या समझ में आया? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि ऊपर देवल बातचीत में कहाँ, सिनेमा, कखन, 3 बजे। ठीक है, ये क्या है? अभिव्यक्त कर स्तर पर तो एक शब्द खाली, शब्द रचना है, खाली है। अगर अभिव्यक्ति आप देखेंगे तो लग रहा है केवल एक शब्द है ना, रचना है कि, लेकिन इकर में पूरा भाव और विचार प्रकट होएला। ठीक है, उसमें में छुपल है। तो इस तरह से एक तरह से कहा है कि पूर्ण है, एक पूर्ण वाक्य के रूप में इसका प्रयोग हुआ थे। ठीक है, तो इकर में पूरा वाक्य कर बोध क्या है? छुपल है। समझ में आया संगी साथी लोग? तो ई लखे हमरे देखिला कि वाक्य में उद्देश्य और विधेय दुयो हो बहुत जरूरी है। कि कोई भी वाक्य है उकर में उद्देश्य भी और विधेय अर्थात कर्ता और क्रिया दोनों का होना जरूरी है। उद्देश्य कोई करता और विधेय को हम लोग क्रिया बोल रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं जो है अपवाद में आपको बनने बताया कि कोई एक छोटा सा शब्द है, वह शब्द क्या है? जैसे आपने देखा यहाँ पे कि जाबे बोल दिया, लेकिन इसमें कौन सा भाव छुप रहा है? अब इसमें आप बोल सकते हैं कि सर इसमें तो है ना कोई क्रिया दिख नहीं रहा है, मतलब जाबे ये तो क्रिया है लेकिन कोई कर्ता दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे बोलने वाला कोई व्यक्ति है, आखिर वही बोल रहा है ना कि जाबे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगला बोल रहा है कहाँ, तो यहाँ पर वह छुपा हुआ है, कर्ता केवल क्रिया को दिख रहा है, लेकिन इसमें भाव पूर्णतः प्रकट होगा। अब चलिए हम लोग देखेंगे वाक्य का भेद, कि वाक्य का कितने भेद होते हैं। तो मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से वाक्य कर भेद में दो ही तरीका से समझल जाएगा। अर्थात नागपुरी में अगर हमको समझना है कि वाक्य का कितना भेद है तो उसको दो तरीके से समझा जाता है, एक तो रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। अब देखिए, पहला है कि रचना के आधार पर जो है वाक्य कौन कौन से भेद हैं, इसको हम लोग पहले देखते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद, तो इकर आधार पर नागपुरी भाषा में वाक्य कर 3 भेद हुए ना, किसके आधार पर? रचना के आधार पर। ठीक है, पहला क्या है? सरल वाक्य, दूसरा क्या है? संयुक्त वाक्य, और तीसरा क्या है? मिश्र वाक्य। नॉर्मली यह हिंदी में भी ये 3 है। ठीक है, लेकिन इसका रूप जो है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, इसका जो बनाने का तरीका है वो अलग दिखेगा। ठीक है, भेद तो वही है। आगे देखिए, तो पहला सरल वाक्य। अब नागपुरी में सरल वाक्य किसको बोलेंगे, ध्यान से देखिए। जे वाक्य में एक ठो क्रिया होए, माने एक ठो विधेय होए, भले कर्ता एक से ज़्यादा यानी एक से बगरा हो सकेला, तो के सरल वाक्य चाहे साधारण वाक्य कहेला। ठीक है, तो संग साथी लोग आपको समझ में आया होगा कि सरल वाक्य किसको बोलते हैं, कि वह वाक्य जिसमें एक ठो क्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया को ही हम लोग विधेय बोलते हैं। ठीक है, तो कोई वाक्य में एक ठो क्रिया हो, यानी क्रिया एक ठो, यथार्थ विधेय भी कर सकते हैं कि विधेय एक हो, लेकिन कर्ता एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस प्रकार के वाक्य को हम लोग सरल वाक्य या साधारण वाक्य बोलेंगे। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में आप देख पा रहे हैं कि सोहन किताब पढ़ेला। ठीक है, सोहन किताब पढ़ेला, इसमें अगर देखिएगा तो सोहन जो है वह कर्ता है, किताब कर्म है और पढ़ेला क्रिया है। तो इसमें क्रिया कै गो है, अर्थात यहाँ पे विधेय कै गो है? विधेय एगो है। और उद्देश्य कै गो? उद्देश्य अर्थात कर्ता कै गो है? एक है। तो एक उद्देश्य है और एक विधेय है। तो एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? सरल वाक्य कहेंगे या साधारण वाक्य बोलेंगे। और क्रिया एक और एक से ज़्यादा कर्म भी कर्ता भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए, सुमन और मालती माला बनाते हैं। अब यहाँ पर जो है समझिएगा कि क्रिया तो एक ही है, वो क्रिया का है माला बनाना। ठीक है, माला बना रहा है वो लोग। ठीक है, तो वो एक क्रिया है, लेकिन यहाँ उद्देश्य कै गो है, अर्थात कर्ता कै गो है? सुमन और मालती, 2 गो उद्देश्य है। तो यहाँ पे 2 उद्देश्य है और एक विधेय। तो ये भी क्या है? सरल वाक्य है अर्थात साधारण वाक्य है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब जैसे छोड़ा पानी में खेला थे, है ना, छोड़ा पानी में खेला थे, मतलब एगो उद्देश्य है एगो विधेय है। तो इस प्रकार के ये सब वाक्य जो है किसका उदाहरण हो गया? सरल वाक्य का।
देखिए आगे क्या बोल रहा है कि कखनो कखनो उद्देश्य कर अभाव में भी सरल वाक्य बन जाएगा। अर्थात उद्देश्य कर अभाव रहता है, उद्देश्य मतलब कर्ता का अभाव रहता है तो भी सरल वाक्य बन जाता है। जैसे हुआ मत जाबे, क्या बोल रहा है, हुआ मत जाबे मतलब हुआ कि वहाँ मत जाना। अब वहाँ मत जाना जो है, यहाँ पर जो है उद्देश्य नहीं है अर्थात कर्ता नहीं है, लेकिन बिना कर्ता का कोई वाक्य तो आ नहीं रहा, कोई ना कोई व्यक्ति बोल ही रहा है ना, कोई व्यक्ति तो बोल रहा है, ठीक है। उसके बिना जो है ये वाक्य बनेगा कैसे, लेकिन कौन बोल रहा है ये पता नहीं चल रहा है इस वाक्य में, ठीक है, वो छुपा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं आप एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पे उद्देश्य का अभाव है, लेकिन फिर भी इस वाक्य को हम लोग क्या कहेंगे, सरल वाक्य बोलेंगे, क्योंकि वह यहाँ पे छुपा हुआ है। अब यहाँ पे इस वाक्य में तोय उद्देश्य कर प्रयोग नहीं हुए है, तो यो इस वाक्य में पूरा भाव है। यानी कि यहाँ पे अगर बोलते हम तो हम लोग क्या बोलते हैं कि तोय हुआ मत जाबे, हम लोग क्या बोलते तोय यानी तुम वहाँ मत जाना। तो वहाँ पर जो है उद्देश्य के तौर पे किसका हम लोग यहाँ पे कर्ता कौन होगा, यहाँ पे तोय यानी तुम वहाँ मत जाना, लेकिन तोय के जगह डायरेक्ट हम बोल रहे हैं कि हुआ मत जाबे, ठीक है। अब हुआ मत जाबे है ना, ये किसके लिए प्रयोग हो रहा है, तोय के लिए प्रयोग हो रहा है, लेकिन वह छुपा हुआ है, फिर भी हम वहाँ पे समझेंगे कि वहाँ उद्देश्य के तौर पे वहाँ पे कौन है, तोय। चूंकि बताया जा रहा है कि तो हुआ मत जाबे, तो किसी ना किसी को तो बता रहा है, और जिसको बता रहा है वहाँ पे हम लोग शब्द क्या प्रयोग करेंगे, तोय, तो वह क्या हो गया यहाँ पे उद्देश्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करना है कि उद्देश्य जो है कहीं कहीं अभाव भी उसका हो, छुपा भी हुआ हो, तो आपको समझना है कि किसी न किसी को बोल रहा है तो वह यहाँ पे क्या है, उद्देश्य है। तो ऐसे केस में अगर उद्देश्य का अभाव भी हो, अर्थात वहाँ पे जो करता है उसका अभाव भी हो, है ना, तो अभाव होने पर भी जो है वो वाक्य सरल वाक्य कहलाएगा। अब आगे आते हैं संयुक्त वाक्य, ठीक है, कि संयुक्त वाक्य पहले तो समझिए, यहाँ पे सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना या सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना ये अलग बात है, ये हम लोग उसको लास्ट में देखेंगे। इसलिए लास्ट में देखेंगे कि जब तक आप पहले समझेंगे कि नहीं संयुक्त वाक्य बनता कैसे है ना, मिश्र वाक्य बनता कैसे है, सरल वाक्य होता क्या है, तब तक आप एक दूसरे से बनाएंगे कैसे, उसका बदलेंगे कैसे, तो पहले उसका नियम को अच्छा से समझिए, उसके बाद हम आगे इसको बढ़ेंगे, ठीक है। अब अगला है संयुक्त वाक्य, ठीक है। तो संयुक्त वाक्य उसन वाक्य समूह के कहे ना जेकर में दुई या दुई से बगरा, तो इकर में दो या दो से बगरा सरल वाक्य चाहे मिश्र वाक्य रहे ना, ठीक है। तो संयुक्त वाक्य उक वाक्य को बोलेंगे, उस वाक्य को बोलेंगे, ठीक है, जिसमें कम से कम दो या दो से ज़्यादा सरल वाक्य आपस में रह सकता है, या फिर मिश्र वाक्य आपस में कनेक्ट, सरल और मिश्र वाक्य भी आपस में कनेक्ट हो सकता है। लेकिन इसको पकड़ेंगे कैसे फिर, तो इसको पकड़ने का सबसे आसान तरीका क्या है कि उसमें आपको वाक्य में और नजर आएगा। हम लोग हिंदी में और लिखते हैं दोस्तों, हिंदी में और लिखते हैं, उसी को नागपुरी में और लिखते हैं, समझ में आए कि नहीं, और क्लियर है। तो आपको पकड़ने का सही तरीका क्या है कि उसमें और लिखा रहेगा, या फिर मुदा रेखा है, मुदा मतलब लेकिन होता है ना, वैसे मगर के लिए भी प्रयोग होता है। आगे है लेकिन या लेकुन, पहें या मकील, इस तरह से वाक्य या बल्कि मनक प्रयोग का शब्द का प्रयोग होगा। अगर ये सारा प्रयोग जो है अगर वाक्य में आ रहा है, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि वह कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य एकदम। ये वाक्य जो है आपको दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होगा, समझ में आया कि नहीं है। तो जैसे ही ये वाक्य आपको नजर में आता है, ये शब्द नजर आता है, और, मुदा, मगर, लेकिन या लेकुन, पहें, मकील, बल्कि, मनक, तो इस तरह से वाक्य जो प्रयोग होगा तो आप समझ जाना है कि वह संयुक्त वाक्य है, ठीक है। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे में क्या है कि घुमड़ा आजा इतना खांसी पीठा खा ले कि सुतते पेट बथा होवे लगलक, और बथा इतना बढ़लक कि वैद्य बुलाए पड़लक। तो यहाँ पर जो है बहुत सारा वाक्य जो है आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, समझ में आया कि नहीं है। ये वाक्य जो है आपस में यहाँ पे बहुत सारा सरल वाक्य और मिश्र वाक्य यहाँ पे जोड़ा गया है। तो यहाँ कैसे पकड़ेंगे, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं और दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे और शब्द, जैसे मैंने बताया था बहुत सारा शब्द होगा, उसमें से एक और भी है, तो यहाँ पे सब समझ में आ गया कि यह संयुक्त वाक्य है। तो ये लंबा वाक्य में संयोजक के रूप में क्या है, और जो कि दो या दो से ज़्यादा वाक्यों को जोड़ रहा है। तो यहाँ पर जो है और जो है वह क्या है कि दुई गो मिश्र वाक्य मिलाए के संयुक्त वाक्य बनाल जाहे हियाँ, ठीक है, जो ऊपर वाला वाक्य रहे। आगे यहाँ है कि यहाँ ये बात से यही रखे चाहिए कि संयुक्त वाक्य मन में हर वाक्य अपन स्वतंत्र अर्थ रखेला। जो संयुक्त वाक्य है उसमें प्रत्येक जो वाक्य है अलग अलग वाक्य, प्रत्येक वाक्य का अलग अलग अर्थ है, लेकिन उसको जोड़ने के लिए जो है एक संयोजक का प्रयोग होता है, जिसमें मुदा और, है ना, लेकुन या लेकिन, है ना, इस तरह का प्रयोग होता है। मगर आगे है
तो ऊ एक दूसरे से कर ऊपरे आश्रित नहीं होवे ना। तो जो संयुक्त वाक्य होगा उसमें जो प्रतीक जो अलग अलग वाक्य है, चाहे सरल वाक्य या मिश्र वाक्य जो आपस में जुड़ा है, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता है। प्रतीक का अपना अपना अलग मीनिंग होता है। चलो देखिए आगे है, ई के ई तरीका से भी कहल जा सकेला। तो दूसरा तरीका क्या है बोलने का, ठीक है। तो देखिए जब दुई या बेसी सरल वाक्य के समुच्चय बोधक या संयोजक द्वारा जोड़ के एक वाक्य ई लक्ष्य बनाल जाएला कि ऊ एक दूसर कर पूरक होई के भी केकरो पर आश्रित नहीं होए ना, तो ओके संयुक्त वाक्य कहल जाए ना। तो दोस्तों यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब दो या दो से ज़्यादा सरल वाक्य को आपस में इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि उसमें जो संयोजक होता है, जिसमें और, मुदा, लेकुन, है ना, मगर, तो इस तरह का जो वाक्य है वो सबको जोड़ने से जो है जो वाक्य बनता है उसमें वो प्रत्येक वाक्य का जो भाग है ना, वह एक दूसरे का पूरक बन जाता है, लेकिन फिर भी एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है। अब आश्रित नहीं रहने का मतलब क्या, जैसे अगर हम एक वाक्य बोल दे, है ना, कि वो स्कूल नहीं आलक चूँकि बुखार आवत रहे, काहे कि बुखार आवत रहे। अब इकर में जो है वो स्कूल क्यों नहीं आया, क्योंकि बुखार आ रहा था। तो यहाँ पर जो है वो आश्रित हो गया, लेकिन यहाँ जो हम लोग संयुक्त वाक्य में जो प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पे कोई आश्रित नहीं है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। जैसे अगर हम बोलते हैं कि वो बाजार जाए रहे, ठीक है। अच्छा हम लोग सिंपल सा बोलते हैं कि वो भात खालक और बाजार गेलक, वो भात खालक और बाजार गेलक। यहाँ पे पहला वाक्य है वो भात खालक, पूरा मीनिंग निकल रहा है, और दूसरा है बाजार गेलक, उसका भी एक मीनिंग निकल रहा है। तो बीच में और शब्द जो है वह उसको जोड़ने के लिए केवल प्रयोग हुआ है, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो दो सरल वाक्य को जोड़ रहा है। आगे यहाँ पर जो है कुछ उदाहरण है ना, इस उदाहरण को देखिए। जैसे मोए गावत हूँ और तोए सुनत हिस, ठीक है, मतलब मैं गा रहा हूँ और तुम सुन रहे हो, तो यहाँ पे और से जुड़ा हुआ है। मोए मोर आबा आवेक वाला रहें मगर नहीं आले, तो यहाँ पे मगर शब्द आया, तो इस तरह से और हो गया, मगर हो गया। आगे है कि रौरे नाश्ता करब या चाह पियब, तो नागपुरी में चाय को चाह कहा जाता है, तो यहाँ पे इया आ गया। तो इया शब्द भी जो है यहाँ पर अब देखिएगा, सच बोले चाहिए लेकिन कठोर सच बोले बेस नहीं होएला, तो यहाँ पे लेकिन या लेकुन। तो इस तरह से ये शब्द को देख करके आप पकड़ पाएंगे कि ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। तो फाइनली आपको नोट कर लेना है कि संयुक्त वाक्य में और, मुदा, मगर, लेकिन, लेकुन, पहें, मकील, इया, ठीक है, ये शब्द का प्रयोग होता है, बल्कि, मनक इत्यादि। क्लियर है। तो इसको देख के ही आप समझ जाइए कि वह संयुक्त वाक्य है। यह सब क्या है, एक प्रकार का संयोजक है। क्या है, संयोजक है, जो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। अब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझिए कि संयुक्त वाक्य कर संबंध में हेठे कुछ बात बताल जाए, उस बात को ध्यान से समझिएगा एग्जाम की दृष्टि से, फिर इसको इम्पोर्टेंट है ये। वैसे तो जो भी बात बताए सारा बात ही इम्पोर्टेंट था, तो देखिए कि कौन कौन सा जो बात है उसको ध्यान में रखना है। पहला है कि इकर में कम से कम दुई प्रधान उपवाक्य होए ना, जो संयुक्त वाक्य होगा उसमें कम से कम दो गो प्रधान उपवाक्य होता है ना। इसको डायरेक्टली भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। दूसरा है कि इकर में आवल प्रधान उपवाक्य मन स्वतंत्र प्रयोग होना, मतलब आपस में एक दूसरे से आश्रित नहीं रहना, स्वतंत्र रूप से जो है दो अलग अलग उपवाक्य होगा, पहला इधर का दूसरा उधर का, है ना, संयोजक के इधर और उधर, तो दोनों उपवाक्य जो है प्रधान होगा और स्वतंत्र होगा अपने आप में। आगे है कि ई एक दूसर पर आश्रित नहीं होना, मतलब एक दूसरे पर यह आश्रित नहीं होता है। ठीक है, तो दूसरी तरीके से कहा गया है तो वह स्वतंत्र प्रयोग होना, और उसे फिर दूसरे तरीके से और बोलेंगे तो वो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता है। ठीक है, तो या फिर उसको कह सकते हैं कि एक दूसरे का पूरक होता है। क्लियर है, लेकिन एक दूसरे का पूरक होता है, मुदा आपस में संबंधित होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड भी होता है। आगे देखिए, दुई विरोधी बात चाहे तर्क कर वाक्य मनक एक वाक्य में नहीं बन सकेला, अर्थात मतलब दो विरोधी वाक्य, मतलब अगर हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो बहुत बुद्धिमान है और मूर्ख भी है, ये कहना सही नहीं होगा, समझ में आया। तो दो विरोधी बात जो है उसको हम लोग एक साथ नहीं बोलेंगे, वो तर्क संबंध नहीं बनेगा। नहीं तो फिर अगर हम देखेंगे कि वो बहुत बुद्धिमान है और मूर्ख भी है, तो वाक्य तो है बुद्धिमान भी है
और मूर्ख भी है, उसको जोड़ने के लिए और का प्रयोग कर रहे हैं, तो बोलेंगे कि सर ये तो संयुक्त वाक्य है, लेकिन ये तर्कपूर्ण नहीं हो रहा है, दो विरोधी बात एक साथ कैसे संभव है? तो ऐसा वाक्य जो है नहीं हो सकता। इस तरह से ऐसा प्रश्न भी जो है आपको दे सकता है घुमाने के लिए, ठीक है, कि क्या है नहीं है। तो आप जो नियम को देखेंगे बोलेंगे सर और है, तो तुरंत डाल दिए कि संयुक्त वाक्य है, नहीं, यहाँ पे समझना है नियम को, इसलिए जो है इसको हम अच्छा से आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। जैसे एक और उदाहरण है कि मोर आबा बड़ा कंजूस है मगर वो खूब रुपया खर्चा करेला, तो ये वाक्य कहना सही नहीं है। और तो यहाँ पे आ रहा है ना, मगर यहाँ पे आ रहा है, लेकिन मगर को देख लेने से हम लोग नहीं कह सकते ये संयुक्त वाक्य, क्योंकि यहाँ पे दो ऑपोजिट वाक्य कर रहा है, जो कैसे संभव है एक ही आदमी के लिए, ठीक है। आगे देखिए कि कखनो कखनो विशेष प्रभाव लगाए के लिए जो है और मुदा मगर कर जगह में अल्प विराम चिन्ह कर भी व्यवहार हो ही जाएगा। कहीं कहीं जो है विशेष प्रभाव डालने के लिए वाक्य में और मुदा मगर इत्यादि के जगह में अल्प विराम का प्रयोग हो जाता है। जैसे भौजी चाह बनात रहें कोमा दादा टीवी देखत रहे, तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये है तो संयुक्त वाक्य है ना, यहाँ पे और का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर बोलना चाहते तो हम लोग बोल सकते थे भौजी चाह बनाते रहे और दादा टीवी देखत रहे, तो यहाँ पे और का प्रयोग ना हो गया, कोमा की जगह आ गया वहाँ पे, यानी अल्प विराम का प्रयोग हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में भी वह क्या है, संयुक्त वाक्य है, उसको आपको जो है उसका मीनिंग जो है समझना है कि वहाँ किस प्रकार से यहाँ क्या छुपा हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे जल्दी से हम लोग क्या करते हैं कि मिश्र वाक्य का नियम देख लेते हैं। बाकी मेरा भी टाइम हो चुका है ना, तो अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं मिश्र वाक्य के बारे में, है ना। तो वो वाक्य जेकर में गोटेक मुख्य प्रधान उपवाक्य हो और एक गो या एक से बगरा आश्रित उपवाक्य हो तो के मिश्र वाक्य कहन जाना है। संयुक्त वाक्य में दो आपने देखा क्या होता है, उपवाक्य होता है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि इसमें एक मुख्य यानी कि प्रधान उपवाक्य होगा और दूसरा जो है एक या एक से ज़्यादा आश्रित उपवाक्य होगा। तो ऐसे में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, मिश्र वाक्य बोलेंगे, ठीक है। जैसे जे आदमी धनवान होएला वो हर जिनिस के कीन सकेला, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर जिनिस मतलब हर चीज़ को, है ना, नागपुरी में जिनिस मतलब चीज़ होता है, तो हर चीज़ को कौन खरीद सकता है, जो धनवान होता है। तो यहाँ पे आश्रित हो गया, है ना, जे आदमी धनवान होवेला, ये आपका मुख्य हो गया, यानी कि मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो गया। और दूसरा जो है वो हर जिनिस के किन सकेला, वो का हो गया, उसका आश्रित हो गया। ये तभी हो सकता है जब वह आदमी धनवान हो, ठीक है। तो इस प्रकार से एक हो गया ये आश्रित हो गया, और दूसरा क्या हो गया दोस्तों, दूसरा है प्रधान उपवाक्य। अब आगे देखिए दूसरा एग्जाम्पल, यदि बरखा नहीं होता तो मैं कॉलेज जरूर जातो, है ना, यानी यदि बरखा नहीं होता तो वह कॉलेज जरूर जाता, लेकिन कॉलेज क्यों नहीं गया, क्योंकि बरखा हो रहा था। तो एक दूसरे पर वह क्या हो गया, आश्रित हो गया, इस प्रकार का वाक्य। तो ऐसे देख करके आप समझ सकते हैं वह मिश्र वाक्य है। और इसमें देखने के लिए जो है आप देखेंगे जिसमें तो का प्रयोग होगा, क्या प्रयोग होगा, तो का, जैसे यहाँ पे तो हो गया, या फिर ऊ हो गया, अच्छा सॉरी जे यहाँ पे प्रयोग पहले हो गया है ना, तो जे तोय तखने, है ना, जे देखिए फिर से आ गया, कभी पहले हो जाता कभी बाद में हो गया की। तो इस प्रकार का जो शब्द है उसको भी देख के आप समझ सकते हैं कि वो मिश्र वाक्य है। लेकिन इसको समझने में जो है आपको थोड़ा सा और एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि एक वाक्य जो है दूसरे पर डिपेंड रहेगा, आश्रित रहेगा। ये वाक्य आप पढ़ने के तुरंत बाद समझ सकते हैं कि दूसरा वाक्य पहला पर डिपेंड कर रहा है, तो तुरंत समझिए कि वह क्या है, मिश्र वाक्य है। कुछ उदाहरण यहाँ है कि जखन आबा आवी तखने हमरे घर से निकलब, है ना, तो एक वाक्य एक आएगा तभी दूसरा लोग निकलेगा, तो डिपेंड हो गया। हुआ गोटेक चापाकल है जे बिजली चलेला, मतलब बिजली चलता कहाँ से है, जो चापाकल है, मतलब आश्रित है यहाँ पर, है ना, जहाँ पर चापाकल है। आगे मास्टर साहब कहला कि कल स्कूल छुट्टी रही, तो स्कूल छुट्टी रही ये बात के कही है केकर से बात पर डिपेंड कर रहे थे, मास्टर के बाद। इस तरह से एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात क्या है, मिश्र वाक्य को कैसे पकड़ेंगे, तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि मिश्र वाक्य और उपवाक्य में की, जे, माने की, काले की, देखिए प्रत्येक शब्द जो यहाँ पे लिखे हैं उसके लिए वाक्य जो है हर का बनाना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा उसमें, फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जो मिश्र वाक्य का जो यहाँ पे नियम बता रहे हैं, जो कंडीशन पहचानने का, उसको आपको नोट डाउन करना है कि की हो जाएगा, जे या माने की, काले की, या तैयो, या फिर यदि, तो, हालांकि, इस सब शब्द का प्रयोग जो है होगा, तो आप समझ जाइएगा कि वह क्या है, मिश्र वाक्य है।
आगे है कि मिश्र उपवाक्य में आश्रित उपवाक्य वाक्य कर शुरुआत में भी हो सकता है, माझे मतलब बीच में भी हो सकता है, या आखिरी में भी, है ना, तीनों जगह कहीं पर भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको इस पर नहीं सोचना है कि आश्रित उपवाक्य शुरू में ही होगा या लास्ट में होगा, कहीं पर भी आश्रित उपवाक्य हो सकता है, शुरू में या लास्ट में या बीच में, ठीक है। जो ऊपर का जो नियम हम बताए पहचानने का तरीका है उसको आपको पहचानना है, जैसे की, जे, माने की, काले की, तो ये सब शब्द का प्रयोग देखना है और देखना है कि एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, आश्रित है कि नहीं, उसको देखना है, ठीक है। तो संगी साथी लोग, आज के लिए जो है इतना ही। इसके लिए और एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम जो उपवाक है इसको हम बताएंगे, है ना, और इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि सरल को मिश्र में या संयुक्त में कैसे बदलेंगे, ठीक है। और एक चीज़ के लिए हम माफ़ी चाहेंगे, ठीक है, कि हम भी एक पिछले, है ना, करीबन 4-5 दिन से जो है हम वीडियो बिल्कुल नहीं दे पा रहे थे, लेकिन कुछ सिचुएशन, है ना, थोड़ा सा कुछ दिक्कत था, है ना, जगह परिवर्तन करने की वजह से जो है हम दे नहीं पा रहे थे, थोड़ा सा दिक्कत था। लेकिन अब जो है आपको वीडियो आ जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बाकी जो दोस्त जो है लास्ट तक वीडियो देखे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, जितना हो सकता है वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, ठीक है। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और, है ना, जो आपको अच्छा लगता है 2-4 बात और कमेंट में जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है, और मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।